अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। और यहाँ पर जो पॉलिनोमियल मुझे दिया गया है बच्चों, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल मुझे दिया गया है वो है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस वाई, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ये दिया गया है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर मेरे पास 20 है। तब ऐसी सिचुएशन में मुझे y की वैल्यू फाइंड कर बतानी है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y मुझे निकाल कर बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में मुझे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल मुझे दिया गया है बच्चों, यहाँ से अगर मैं सम ऑफ रूट निकालूं यानी कि माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, -6, और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ गया मेरे पास 6। और यदि अगर मैं यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूं बच्चों, तो ये होता है मेरे पास c अपॉन a, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 20। अल्फा बीटा की वैल्यू, ओ मैंने गलत लिख दिया है, अल्फा बीटा की वैल्यू 20 नहीं है, अल्फा बीटा की वैल्यू है c अपॉन a, और c की वैल्यू है मेरे पास y, c की वैल्यू है मेरे पास y अपॉन 1, ठीक है। तो मैं यहाँ से इन दोनों इक्वेशन का यूज करता हूँ। मेरे पास है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20, और अल्फा प्लस बीटा बराबर है 6। इसको मैं नाम दे ले रहा हूँ इक्वेशन 1, और इसको मैं नाम दे ले रहा हूँ इक्वेशन 2। और मैंने इक्वेशन 2 में अगर दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई किया, पहली इक्वेशन एज इट इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर है मेरे पास 20, और दूसरी इक्वेशन में मैंने दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना है मेरे पास, बराबर है मेरे पास, इसमें 3 का मल्टीप्लाई में करूँ तो ये हो जाएगा 18। माइनस करते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इससे ये कैंसिल, 2 बीटा में से 3 बीटा जाएगा तो माइनस का बीटा, और 20 में से 18 जाएगा बच्चों तो 2 बचेगा। बीटा की वैल्यू फाइनली मेरे पास कितनी आ गई, -2। बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई ठीक, लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास बीटा इज इक्वल्स टू -2, और यदि अगर मेरे पास इस बीटा की वैल्यू उठाकर अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूं, पुट बीटा इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1, तो बच्चों मेरे पास इक्वेशन 2 में रख देता तो ज़्यादा बेहतर रहता है ना। इक्वेशन 2 में रखता तो मुझे ज़्यादा आसानी से आंसर मिल जाता। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू है मेरे पास -2, बराबर कितना है मेरे पास 6, तो अल्फा बराबर कितना बचेगा बच्चों, अल्फा बराबर 6 + 2, ये आ गया मेरे पास 8। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8 आ गई है, ठीक है। अब मुझे चाहिए थी y की वैल्यू, जिसके लिए मुझे मालूम था कि अल्फा बीटा बराबर मेरे पास कितना है y। तो अल्फा की वैल्यू है बच्चों मेरे पास 8, और बीटा की वैल्यू है -2, बराबर बचेगा y। तो y बराबर फाइनली मेरे पास क्या आ गया, -16, ठीक है। और यही मुझे निकालना था, ये रही मेरे पास y की वैल्यू।